अध्याय 27 नरसंहार। एक मुट्ठी गिरी, तलवारों की परछाई पल भर में गायब हो गई। जब चू तियांग शियोंग का शरीर जमीन पर गिरा, तभी बाकी लोग होश में आए। उन्होंने देखा कि चू तियांग शियोंग की छाती धंस गई थी और वो मुंह भरकर ताज़ा खून खांस रहा था। उसने जमीन से उठने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह असमर्थ था। एक पल से भी कम समय में चू तियांग शियोंग एकदम स्थिर हो गया। मरते दम तक उसकी आंखों में सदमा और अविश्वास छलक रहा था, मानो वो ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी मृत्यु इतनी अचानक हो जाएगी। फुफकार, चू तियांग शियोंग मर गया। थंडरबोल्ट स्वॉर्ड। चू तियांग शियोंग, जिसने वर्षों पहले मध्य स्तरीय रक्त शोधन क्षेत्र में कदम रखा था और जो अंतिम चरण के लोगों की ताकत के लगभग बराबर था, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वो गू किंग फेंग के एक भी मुक्के का सामना नहीं कर पाएगा। एक ही मुक्के से चू तियांग शियोंग को मार गिराने वाले इस व्यक्ति की साधना शक्ति रक्त शोधन की पूर्णता तक पहुंच चुकी होगी, है ना? पलक झपकते ही सभी लोग भय से भरी निगाहों से गू किंग फेंग को देख रहे थे। एक मुक्के ने एक मध्यम स्तरीय ब्लड रिफाइनिंग मार्शल आर्टिस्ट को मार डाला। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि ये लोग हैरान थे। संपूर्ण व्हाइट स्टोन डाव पर नजर डालें तो ब्लड रिफाइनिंग दायरे में प्रवेश करने वाले मार्शल आर्टिस्ट्स बहुत कम थे, और जो मध्य स्तर तक पहुंच सकते थे वो सर्वश्रेष्ठ थे। इतना बलवान व्यक्ति फिर भी प्रतिद्वंदी के एक ही मुक्के का सामना करने में असमर्थ। गू परिवार के मुखिया की शक्ति के आगे वो असहाय महसूस कर रहे थे। तथापि चू परिवार के लोग तो और भी ज्यादा हताश थे। अब जबकि उनका एकमात्र रक्त शोधन क्षेत्र विशेषज्ञ भी मारा जा चुका था, शेष सदस्यों के पास गू परिवार का सामना करने का कोई मौका नहीं था। इस पल बाहर से कुछ हलचल हुई। जो भीड़ पहले तमाशा देखने के लिए चू परिवार के चारों ओर जमा थी, वो अनियंत्रित रूप से पीछे हटने लगी। और तभी आयरन बोन गैंग का नेता लुओ यू विशेषज्ञों के साथ वहां पहुंच गया। जमीन पर मृत पड़े सीने में धसे हुए चू तियांग शियोंग को देखकर लुओ यू की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं। इस समय आयरन बोन गैंग का एक शिष्य भीड़ से बाहर निकला और लुओ यू के कान में कुछ फुसफुसाया, जिससे उसके चेहरे के भाव अप्रत्याशित रूप से बदल गए। इसके बाद लुओ यू गू किंग फिंग के पास गया, हाथ जोड़कर बोला, मैं आयरन बोन गैंग का लुओ यू हूँ। गू परिवार के मुखिया से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। गू किंग फिंग के कुछ बोलने से पहले ही चू परिवार के सदस्य आगे बढ़ गए, हाथापाई करने लगे और विनती करने लगे। गिरोह के सरदार लुओ और गू किंग फिंग बिना किसी कारण के यहाँ आए और सार्वजनिक रूप से हिंसा की। हमारी चू परिवार के मुखिया की उनके हाथों दुखद मृत्यु हो गई। हम गिरोह के सरदार लुओ से विनती करते हैं कि वो हमारे लिए न्याय करें। हमें उम्मीद है कि गिरोह का सरदार न्याय का पालन करेगा। चू परिवार के अन्य सदस्यों ने भी एक स्वर में चिल्लाया। उनकी आंखों में गू किंग फेंग के प्रति घृणा और हत्या का इरादा भरा हुआ था। ये शब्द सुनकर गू किंग फेंग का चेहरा भावहीन बना रहा। उसने चू परिवार के सदस्यों पर एक ठंडी नजर डाली और फिर लुओ यू की ओर देखने लगा। नेता लुओ, इतने सारे लोगों को यहाँ लाकर क्या आप चू परिवार के लिए खड़े होना चाहते हैं? ये वाक्य उन्होंने लुओ यू के प्रति जरा भी सम्मान नहीं दिखाया। उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया और उसके चेहरे से हल्की सी मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। मार्शल वर्ल्ड के संघर्षों और लड़ाइयों में आयरन बोन गैंग को दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन चू परिवार का आयरन बोन गैंग से कुछ न कुछ संबंध तो है ही। गू परिवार के मुखिया को चू परिवार के मुखिया की हत्या का स्पष्टीकरण देना होगा। कोई स्पष्टीकरण? गू किंग फेंग को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई मजाक सुना हो। उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव था जब वो लुओ यू की ओर मुड़ा। क्या आपको लगता है कि आयरन बोन गैंग मुझसे स्पष्टीकरण पाने के योग्य है? बेशर्म, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गिरोह के सरदार का अपमान करने की? जैसे ही ये शब्द बोले गए, आयरन बोन गैंग का एक मार्शल आर्टिस्ट तुरंत गुस्से में भड़क उठा। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे अपनी आंखों के सामने कुछ धुंधला सा महसूस हुआ और फिर एक तेज हवा का झोंका आया। बूम! गू किंग सेंग की हथेली नीचे आई और उसका आदमी का सिर पलक झपकते ही उसकी गर्दन से जा टकराया, जिससे बड़ी मात्रा में ताज़ा खून फैल गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटनाक्रम के अचानक हुए इस मोड़ ने सभी को चौंका दिया। लुओ यू गुस्से में आ गया। गू किंग फेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसके शब्द पूरे होने से पहले ही लुओ यू ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके अंदर से ची रक्त का विस्फोट हुआ, जो धुआं उठता हुआ बहुत ऊंचा दिखाई दिया, और उसकी दाहिनी मुट्ठी आकाश को चीर देने की ताकत से निकली, एक ऐसी शक्ति जो पहाड़ों और चट्टानों को चीरने में सक्षम थी, जो वास्तव में भयानक थी। अजेय दिव्य मुट्ठी। लुओ यू। लोहे की मुट्ठियां ही दुर्दंत प्रतिद्वंदी का हथियार था।
जो है सामने रखो। गू किंग फेंग की आंखें ठंडी थीं, उसका अपना ची रक्त भी विस्फोट हो गया। भयानक रक्त ऊर्जा सीधे आकाश में फैल गई। यदि लुओ यू के ची रक्त धुएं की ऊंचाई केवल 1 दर्जन फीट थी, तो गू किंग फेंग के वर्तमान ची रक्त धुएं की ऊंचाई 5-6 दर्जन फीट थी। रक्त ऊर्जा आकाश और पृथ्वी को घेरे हुए थी और झुलसा देने वाली गर्म सांस भी फैल रही थी। असंभव। इतनी शक्तिशाली ची रक्त स्मोक को देखकर लुओ यू का चेहरा एकदम बदल गया। उसका चेहरा सदमे से भर गया, लेकिन उसके पास इस पर विचार करने का समय नहीं था, क्योंकि गू किंग फेंग का हमला उस पर पहले ही हो चुका था। एक जोरदार हथेली आगे बढ़ी, उसकी हथेली लाल गर्म लोहे की तरह चमक रही थी। जो लुओ यू की मुट्ठी से टकराई, उनके बीच से एक शक्तिशाली बल फूट पड़ा। गू किंग फेंग का शरीर एक चट्टान की तरह स्थिर रहा। वहीं दूसरी ओर लुओ यू को अचानक अपनी मुट्ठी से एक भयानक गर्म सांस का विस्फोट महसूस हुआ, जो आक्रामक रूप से उसके शरीर में प्रवेश कर गया, जिसके शक्तिशाली झटके से उसे 1 दर्जन से अधिक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। तुम खांसी। लुओ यू ने अभी कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उसे उस झुलसा देने वाली सांस का एहसास हुआ, जिसने उसके 5 अंतरंगों को बेध दिया, जिससे वो खून थूकने पर मजबूर हो गया और उसका चेहरा पल भर में मौत की तरह पीला पड़ गया। हार गया। एक ही झड़प में आयन बोन गैंग का सरदार लुओ यू घायल होकर गिर पड़ा। इस दृश्य का भीड़ पर उतना प्रभाव था जितना गू किंग फेंग ने कुछ ही क्षण पहले चू तियांग शियोंग को एक मुक्के से मार गिराया था। लुओ यू कौन था? व्हाइट स्टोन डाओ के टॉप विशेषज्ञ। उन्होंने अपनी ताकत से आयन बोन गैंग की स्थापना की। व्हाइट स्टोन डाओ में उनकी दिव्य मुट्ठी का कोई मुकाबला नहीं था। इतने उच्च स्तरीय विशेषज्ञ को गू किंग फेंग ने एक ही मुकाबले में हरा दिया, और बाद वाले की ताकत तो और भी आश्चर्यजनक थी। क्या ये आपकी ताकत है? मुझे थोड़ी निराशा हुई। गू किंग फेंग ने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया, उसके चेहरे पर खेद के भाव थे। उसने सोचा था कि कई वर्षों से प्रसिद्ध लुओ यू शक्तिशाली होगा, लेकिन वो बस औसत दर्जे का था। प्रतिद्वंदी की ताकत 1 महीने पहले की तुलना में अधिक से अधिक तुलनीय थी। अब जबकि गू किंग फेंग ने अग्नि सूर्य दिव्य हथेली की साधना को 9वीं परत की पूर्णता तक पहुंचा दिया था और अपनी साधना के माध्यम से अस्थि रिफाइनिंग क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था, लुओ यू जैसे मार्शल आर्टिस्ट पर अब उसका ध्यान नहीं जाता था। क्या आपके पास कहने के लिए कुछ अंतिम शब्द है? खांसी। आयन बोन गैंग अब चू परिवार के मामलों में दखल नहीं देगा। मुझे उम्मीद है कि गू परिवार के मुखिया मेरी जान बख्श देंगे। लुओ यू का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था, और अब गिरोह के सरदार ने अपनी गरिमा की परवाह न करते हुए अपने अंगों में हो रही असहनीय पीड़ा को सहते हुए सीधे दया की भीख मांगना शुरू कर दिया। उनकी बात सुनकर गू किंग फेंग ने अपना सिर हल्के से हिलाया। क्या ये आपके अंतिम शब्द हैं? इस दौरान गू किंग फेंग धीरे धीरे लुओ यू की ओर चला। ये देखकर उसके चेहरे पर दहशत के भाव साफ छलक रहे थे। तुम मुझे मार नहीं सकते। मेरे पीछे दिव्य मार्शल किंग खड़ा है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो दिव्य मार्शल किंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। खतरे को नजरअंदाज करते हुए गू किंग फेंग ने हथेली से वार किया और सीधे लुओ यू के सिर पर प्रहार किया, और इस तरह आयन बोन गैंग के नेता का अंत हो गया। लुओ यू को मारने के बाद गू किंग फेंग ने आयन बोन गैंग और चू परिवार के सदस्यों की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, हालांकि वो बेहद क्रूर और निर्मम लग रही थी। आज आयन बोन गैंग और चू परिवार के किसी भी सदस्य को जिंदा मत छोड़ना। जैसे ही उनके शब्द समाप्त हुए, गू किंग फेंग ने पहले ही एक निर्मम नरसंहार शुरू कर दिया था।